दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम सदाकत आश्रम के बाहर हैं। अंदर में जुलूस निकल रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नीट परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। पुतला दहन का कार्यक्रम है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में युवा भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से लेकर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज मौजूद हैं। काफ़ी गर्मी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पप्पू यादव भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार पप्पू यादव ज्वलंत मुद्दों पर बोलते रहते हैं और आज इस मुद्दे पर पप्पू यादव क्या कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से इस गर्मी के बावजूद कांग्रेस के नेता आज सड़क पर उतरे हुए हैं छात्रों के, युवाओं के हित में। मैडम, आज क्यों आप लोग रोक रहे हैं? देखिए, नीट के जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उनके साथ जो धांधली हुई है और जितने 6 नीट के स्टूडेंट जो मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नाटक करने के अलावा कुछ सुन नहीं पा रही है। ये देश के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है। उसके बाद ये आम जनता के लिए जो सरकार चुनी गई थी वो आम जनता का खून चूसने का काम कर रही है। सरकार तो मान रही है कि नीट का जो परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ, जिसके कारण फिर से 21 तारीख को परीक्षा हो रहा है। बार बार यही कीजिएगा। आपको 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है। आप विश्व गुरु बन रहे हैं। आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि देश हमारा तरक्की कर रहा है मजबूत हाथों में, और आपसे एक पेपर लीक 1 बार 2 बार 4 बार हर बार आपसे पेपर लीक हो जा रहा है। और किस बात पे सीना ठोक के बोलते हैं कि सरकार मजबूत हाथों में। 12 साल आप नेहरू जी से कंपैरिजन कर लिए। नेहरू जी का बनाया हुआ सामान आप बेच रहे हैं। 2 रुपए का संपत्ति किनाया नहीं। देश 400 करोड़ के कर्जे में है। प्रत्येक आदमी पे 4 लाख रुपए कर्ज है और ये देश का जो संपत्ति है वो बेचे जा रहे हैं। हम लोग क्या करें? आखिर आने वाला ये जंगल कटवा रहे, इतनी गर्मी में आपके बच्चे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? ना उनको पढ़ाई दे रहे, ना रोजगार दे रहे, ना शिक्षा दे रहे। सारा सरकारी स्कूल बंद करवा रहे। इनके भाजपा के आरएसएस संघ में जाके ज्वाइन करवा के हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाएंगे और देश को ये आगे बढ़ाएंगे। इनके पास ना पानी है, ना नल है, ना जल है, ना रेलवे है, ना कोई सुविधा नहीं है। रोज लोगों को मार रहे, रेप बलात्कार कर रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ नाटक। साफ साफ तो समझ में आ रहा है सर कि युवाओं के सर हर बार नीट का क्वेश्चन आउट हो जाना, उनके रिजल्ट के साथ खिलवाड़ करना, जो मेहनत से बच्चा 5-5 साल से तैयारी कर रहा है उनके भविष्य के साथ खेल जाना, ये सबसे बड़ी बात है सर कि देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो आज मोदी जी को सोचना चाहिए। कल सम्राट जी ने दावा किया है कि सड़क और बिजली के मामले में सबसे आगे बिहार है। सम्राट चौधरी को अगर ये सड़क और बिजली के बारे में बोल रहे हैं तो और भी मुद्दा, उनके पास मुद्दा कहाँ है? उनके पास हरी गमछी है, लाल गमछी है, ये सिक्योरिटी है और ये वो बिहार के बारे में सोच रहे। वो तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, उनको हाँ उनको और जैसे हम कौन क्या कहा था नहीं, लेकिन वो अगर मत से आते तो वो हित की बात करते। हित की बात कैसे करेंगे? उनको तो बताया कि 25 से 30 नीट परीक्षा के मामले में सरकार ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे और फिर से एग्जाम हो रहा है। तो ये पिछला बार भी कब तक मानती रहेगी? कब तक? कभी तो भविष्य के बारे में देश के आप रोड पर आंदोलन अगर छात्र तो उसको आप मारते हैं, उसके भविष्य की बात नहीं करते। छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा था। सच बात यही है कि देश का जो तराही हालत है, जो छात्र के भविष्य के साथ खेले हैं, मोदी जी ने ये किया। माना जाए कि छात्रों के भविष्य को लेकर के कांग्रेस अब रोड पर उतर गई है। अब रोड पर नहीं उतरी है। हम लोग तो कांग्रेस तो हमेशा रोड पर आकर हित की बात कही है सर। युवाओं के भविष्य के साथ ये खेला जा रहा है। पेपर लीक हो रहा है। उनका फ्यूचर क्या है? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इस कारण उनके न्याय के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं और जो गांव से लेकर संसद तक चलेंगे। हाँ, एक सड़क से संसद, गांव के सड़क से संसद तक, गांव की सड़क से संसद तक, गली गली से लोग आएंगे।
रोड पर तो हम लोग हमेशा उतर रहे हैं, आज को नया थोड़ी है। आज जो है नीट मामले को लेकर के जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान हमारे मंत्री बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसी को मांग को लेकर के और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और वित्तरहित शिक्षक की आवाज़ बन करके हम लोग सड़क पर आए हैं। सरकार ने तो माना है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र तो माना है तो रिजाइन दे दे, गलती हुए तो रिजाइन मारे, मतलब धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें, एकदम रिजाइन देना पड़ेगा उनको। तब तक आप लोग का धरना जारी रहेगा। और सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वित्तरहित शिक्षा को समाप्त करें और जितने तरह से जो वित्तरहित शिक्षकों के जो रिटायर कर गए हैं उनका यश प्राप्त करें, उनसे आशीर्वाद ले, मृत आत्मा से और जो रिटायर्ड आत्मा से और आने वाले जो शिक्षक हैं। देखिए सिंपल सवाल है सर, 99 लाख करोड़ की संपत्ति वित्तरहित कॉलेज के पास है, जिसमें कि भूमि भवन सब कुछ है। तो ये जो 2-2 कमरा 4-4 कमरा में खोलने की क्या ज़रूरत है। हम आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप यश कमाएं, वित्तरहित शिक्षकों को नीति को समाप्त कीजिए और आपका नाम अमर रहेगा शिक्षा के जगत में।